Hello everyone, welcome to Infinitesimal. My name is Rajan and in this video we are going to discuss about mixture alligation chapter. I have taken all the related concept as well as questions जिससे कि ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर बन जाए. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि सर एडिशन में क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट में क्या करना होता है, एलिगेशन लगाना कब है, क्या निकल के आता है एलिगेशन लगाने से. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस छोटे से शॉर्ट सेशंस के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. एंड ऐसा मैं आपका इस चैप्टर के लिए नहीं, बाकी जितने भी चैप्टर हैं सबके लिए एक शॉर्ट सेशन का मैं आपका एक सीरीज रखूंगा जिससे कि आपको हर एक चैप्टर का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है बोथ फॉर प्री एज वेल एज मेंस वो आपके क्लियर हो जाए. तो इस सेशन का अगर आपको अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक जरूर से कमेंट में दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. नाउ लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट मिक्सचर एलिगेशन इज एंड हाउ टू सॉल्व ऑल द रिलेटेड क्वेश्चंस. तो लाइक यू कैन सी इन द स्क्रीन, ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट रिवीजन लिखा है. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट आता भी होगा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन पर्पस आप जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए जस्ट एज अ चेक कि मेरे को वो सारी चीज़ें आती है कि नहीं. क्या पता कुछ आपको नया पार्ट मैं बताऊँ वो आपको ना पता हो तो उसको आपको याद रखना है. ठीक है, सो पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं. मैं पहले आपको एलिगेशन के बारे में बताता हूँ कि एलिगेशन कैसे क्या लगाते हैं एंड एलिगेशन एंड वेटेड एवरेज में क्या सिमिलैरिटी है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस विल बी यूजिंग वेटेड एवरेज एज वेल एज एलिगेशन ओनली. तो देखते हैं कि क्या है. देखो जब भी हम एलिगेशन की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स, है ना. जब हम लोग दो मिक्सचर की मिनिमम बात करते हैं, तीन भी आएगा, मैं तीन की भी बात बता देता हूँ. तो मिक्सचर 1 है, मिक्सचर 2 है. मान लेते हैं कि मिक्सचर 1 में 20% मिल्क है और यहाँ पे आपका पास 60% मिल्क है. आप इन दोनों को क्या करते हो, किस रेशियो में आपका मिक्स करते हो. लेट अस सपोज कि मैं रेशियो जो मिक्स कर रहा हूँ ना वो 2:3 है. ठीक है, तो आप फाइनली यहाँ पे आते हो, फिर यहाँ पे भी आप ऐसे लाइन बनाते हो, यहाँ एक वैल्यू लिखते हो, फिर सब्ट्रैक्ट करते हो कुछ कुछ करके, आपको लास्ट में भी क्या मिल जाता है, वही 2:3 रेशियो मिल जाता होगा. ऐसे मिलता है ना. ठीक है, तो ये हमारा एलिगेशन होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारे पास मिक्सचर होता है, एक दूसरा मिक्सचर होता है, इसके कुछ क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पे 2 kg हो सकता है, 4 kg होगा तो ये 6 kg होगा, ऐसे. तो रेशियो की बात कर रहे हैं कि इसका 2 पार्ट अगर लेते हैं तो इसका अगर 3 पार्ट में लेता हूँ तो आपका कुछ फाइनल वैल्यू आएगी. ठीक है, और वही चीज़ आप अगर एलिगेशन से ना करना चाहें तो आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू द सेम आंसर. अब जैसे कैसे आपका दोनों सेम आंसर देगा, तो देखो वेटेड एवरेज भी आपको साथ में ही बता के चलता हूँ कि मिक्सचर 1 है, इसका मैंने 2 पार्ट लिया है, मिक्सचर 2 है जिसका मैंने 3 पार्ट लिया है, एंड आई हैव सेड कि इसके अंदर मिल्क कितना है, 20% है और इसके अंदर मिल्क आपका 60% है. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ओवरऑल, क्योंकि जब आप मिक्स कर रहे हो तो ये आपको ओवरऑल मिल रहा है फाइनली मिक्सचर के अंदर, तो वेटेड एवरेज आपको क्या बोलता है, जस्ट टेक द पार्ट. How many parts are there for mixture number 1? That is 2. So 2 multiplied by the percentage of milk in that part. जिस पे भी आप लगाना चाहते हो, चाहे एलिगेशन जिस पे लगा रहे हो या वेटेड एवरेज लगा रहे हो, आप क्या कीजिए, पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय उस चीज का परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग ऑन मिल्क, तो मैं मिल्क का परसेंटेज ले लूंगा. तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 इंटू कितना है, 20%. तो ये हो गया पहले वाले मिक्सचर का. सिंस वी आर एडिंग तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं ना दूसरे मिक्सचर को, तो प्लस लिख दिया मैंने. अब इसकी भी वही सेम चीज करेंगे, पार्ट्स कितना है, 3 है, एंड इन दैट पार्ट हाउ मच परसेंटेज इज मिल्क, दैट इज 60%. सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 60%. डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिंस वेटेड एवरेज लिखा है तो एवरेज में हम क्या करते हैं, वी टेंड टू डिवाइड इट बाय द टोटल. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट हियर, द टोटल अमाउंट इज 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कि 5 से अगर इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये 4 हो जाएगा, 5 से यहाँ पे कैंसिल कीजिए, ये 12 हो जाएगा, दिस इज 8 प्लस दिस इज 36, तो ये आंसर इज 44%. ठीक है, तो वेटेड एवरेज से जब मैंने करके देखा तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 44% आ रहा है अगर मैं 2:3 के मैं आपका इन दोनों मिक्सचर्स को ऐड करता हूं. तो लाइकवाइज हम यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर मैं मिडिल वैल्यू यहाँ पे मान लो x एज्यूम करता, ठीक है, x एज्यूम करता, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आपकी 44% आनी चाहिए. तो वो हम वेरीफाई करके देख लेते हैं. ठीक है, आप ऐसे अगर चेक करना तो चाहो तो चेक कर सकते हो कि अगर ये 44 होगा तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 24 लिखना पड़ेगा और यहाँ 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 44 होगा तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 44 लार्जर है, ये स्मॉलर है, सो डिफरेंस इज 24. यहाँ पे 60 लार्जर है, 44 स्मॉलर है, तो डिफरेंस इज 16. 8 2 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, तो 2:3 आ गया. लेकिन हम इसको करना चाहते हैं एलिगेशन वाले मेथड से, तो करते हैं. एलिगेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आती है मिडिल वाली वो किसके बीच में लाई करती है, आपको हमेशा जो मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2 पे जिस भी चीज के ऊपर लगा रहे हैं, जैसे मैंने मिल्क पे लगाया तो मिल्क का जो भी इनका ये स्मॉलर वैल्यू होगी, एक लार्जर वैल्यू होगी, हमेशा उसके बीच में लाई करेगी. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एलिगेशन. तो मैंने x% यहाँ रखा है,
तो 60% जैसे यहाँ पे लार्जर दिख रहा है, ये स्मॉलर दिख रहा है, इसके बीच वाली वैल्यू है, तो 60 से ये छोटा होगा, तो हम क्या करते हैं 60 माइनस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 60 माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब ये x जो है वो 20 से तो बड़ा ही होगा, तो ये x लार्जर है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा x माइनस 20, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। मतलब मैंने क्या किया, इधर डिफरेंस लिया और उसको यहाँ लिख दिया, इधर का डिफरेंस लिया एंड आई हैव रिटन इट हियर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो दो नंबर आए हैं आपके पास, दैट इज 60 माइनस एक्स और x माइनस 20, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है हमें, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो आपको कई बार मैंने सॉल्व करके बताया है कि इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं तो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 40। सो 5 पार्ट इज 40, दिस मीन्स 1 पार्ट इज 8। इफ 1 पार्ट इज 8 देन दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 16, सॉरी या 16। तो 60 में से क्या माइनस कर दूं कि 16 आ जाएगा, तो 44 आएगा, तो हमारे पास x निकल के आ गया, ठीक है। तो आप चाहे एलिगेशन से करो या वेटेड एवरेज से करो, आई विल सजेस्ट कि जब भी आपके पास ना यहाँ पे भी परसेंटेज पता हो, यहाँ पे भी परसेंटेज पता हो, और आपको मिडिल वाली भी परसेंटेज पता हो, मतलब तीनों परसेंटेज पता हो, और जस्ट आई नीड द रेशियो, देन ओनली आई विल यूज एलिगेशन। ऐसा नहीं कि एलिगेशन को मैं यूज कभी नहीं करूंगा, आई कैन डू, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में सिंस हमें थोड़ा जल्दी आंसर करना होता है तो वेटेड एवरेज वर्क वेरी नाइसली, ठीक है। इसमें बहुत जल्दी क्विकली आपका आंसर आता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप वेटेड एवरेज यूज करें। अगर आप एलिगेशन यूज करें तो स्विच टू वेटेड एवरेज एंड यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। अब एलिगेशन में आपको मैंने क्या बोला कि कैसे करना है, स्टार्टिंग में भी फर्स्ट का भी पता होना चाहिए, सेकंड का भी पता होना चाहिए, और ओवरऑल भी पता होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। वेटेड एवरेज में आपको कैसा भी दिया हो कभी भी लगा सकते हो। वेटेड एवरेज में एक और फायदा है कि कई बार आपको ना यहाँ पे जैसे 70, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे 70 kg दे दिया होता या 70 लीटर दे दिया होता, तो 2 पार्ट 35 है, यहाँ पे 105 दे दिया होता, तो ये तो आपका डिफिकल्ट हो गया ना। तो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, वी ऑलवेज वर्क ऑन रेशियोज, रेशियोज निकाल लो आप, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं चाहिए, वेटेड एवरेज बोलता है कि आई एम पॉसिबल ऑल्सो विथ रेशियो, ठीक है। मेरे को आप रेशियो के हेल्प से भी लगा सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मेरे पास मिक्सचर है 5 पार्ट का, एक 6 पार्ट का है, इसके अंदर A% है, इसके अंदर B% मिल्क है, और मुझे ओवरऑल चाहिए, तो क्या बोलता है वेटेड एवरेज कि फटाफट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6B, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 11, और यहाँ पे परसेंटेज लगा दो, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा। तो इस तरह से हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसको ज्यादातर यूज करने की कोशिश करेंगे, इसको कम से कम यूज करेंगे, तभी करेंगे जब तीनों आपको पता हो, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज का और एलिगेशन का समझ आ गया होगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे जिसमें सबसे फास्ट तरीका होगा वो फास्ट तरीके से मैं आपको करके बता दूंगा। देखो सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से देखिए। बोला गया कि दो मिक्सचर है आपके पास मिल्क और वाटर का, दे आर मिक्सड इन दिस रेशियो, इस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, एंड द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 42% मिल्क। जब हमने मिक्स किया ना तो फाइनली जो आ रहा है आपके पास दैट इज 42%। ओके ऑल राइट। द फर्स्ट मिक्सचर हैज 44% वाटर। नाउ देखो यहाँ पे खेल रहा है वो आपसे, हमें दिया क्या है, मिल्क के बारे में दिया है, लेकिन फर्स्ट मिक्सचर का उसने वाटर दिया है। तो वाटर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि कोई भी मिक्सचर अपने आप में तो 100% होगा। इफ 44% इज वाटर, दिस मीन्स कि 56% आपका मिल्क होगा, तो मिल्क पे काम करेंगे हम। और पूछा भी हमें क्या है, मिल्क ही पूछा है, ठीक है। तो जैसे देखो मैं एलिगेशन से करना चाहता हूँ इसको, मान लो कि एलिगेशन से आप निकालना चाहते हो, निकाल सकते हैं। और एलिगेशन में आपको मिडिल वैल्यू दे दे तो मजा ही आ जाएगा, इसलिए मिडिल वैल्यू है ना, तो मैं लगा रहा हूँ कि फाइनली मेरे पास 42% आता है। पहले वाले मिक्सचर में मिल्क कितना है 56%, मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूँ, मिल्क पे। ये ध्यान रखना है कि किस पे लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये 56% है, ये 42 आया, यहाँ पे नहीं पता तो लेट अस सपोज दैट इज x%। दिस इज योर मिक्सचर नंबर 2 एंड दिस इज योर मिक्सचर नंबर 1। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस तो बता सकते हो ना, 56 इज लार्जर, 42 इज स्मॉलर, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 14 आ रहा है। यहाँ पे अब x माइनस 42 मत करने लग जाना, क्योंकि आपको रेशियो दिया हुआ है कि इसका हम कितना ले रहे हैं, 13 पार्ट ले रहे हैं, और इसका क्या ले रहे हैं, 7 पार्ट। तो ये 7 है और ये 13 है, क्योंकि जिस रेशियो में आप मिलाते हैं लास्ट में एलिगेशन क्या देता है, वही रेशियो देता है हमें। तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में 14 है, मतलब ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो क्या इधर भी वही चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी तो हर जगह सेम ही होगी ना, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, तो यहाँ 26 आना चाहिए। अब ये 26 कैसे आया होगा, तो आई नो कि एलिगेशन में अब यहाँ पे ना, क्योंकि बच्चे में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करते हैं कि 42 में 26 ऐड कर देते हैं। नो, हर जगह नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एलिगेशन में जो फाइनल वैल्यू आती है, जो आंसर आता है आपका, वो मिडिल वैल्यू होती है। तो एक अगर ये लार्जर है ऑलरेडी तो ये क्या होगा, इससे छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। तो 42 से मुझे 26 माइनस करना पड़ेगा। सो व्हाट इज योर आंसर, 16% हो जाएगा, एंड हम लोग आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
तो ये हो गया एलिगेशन से। अगर मान लीजिए इसको मैं एलिगेशन से नहीं करना चाहता हूँ, मैं वेटेड एवरेज से करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप उससे भी कर लो। देखो 13 है, क्योंकि पहले वाला 13 दिया हुआ है। 13 में आप किस पे काम करना चाहते हो, वाटर पे या मिल्क पे? मिल्क निकालना है तो मिल्क पे काम कर लेते हैं। तो मिल्क आपका 56% है। परसेंटेज लिखोगे नहीं लिखोगे आपकी मर्जी है। सेकेंड में 7 है, कितना है मिल्क नहीं आइडिया, तो मैंने x% ले लिया, डिवाइडेड बाय वो क्या होता है 20, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 42%। ये फटाफट से लिख लेंगे। मैंने परसेंटेज इसलिए मना किया क्योंकि आपको लास्ट में कैंसिल करना ही है ना, तो डोंट राइट इट, बेकार टाइम वेस्ट क्यों करना। 7 से इसको काट देते हैं 6 टाइम्स, 7 से यहाँ पे कैंसिल कर दो, 7 8 टाइम्स यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो ये 80 हो जाएगा, और 24 तो ये 104 हो गया, प्लस यहाँ x है आपके पास, ये कितना है 120 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इससे इसको काटोगे तो ये 16 आ जाएगा। और क्या हमारे पास एलिगेशन से भी सेम ही आंसर आया था? यहाँ पे देखो इतना लिखना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट ही आ जाता है, तो आंसर ये हो गया। अब सिंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम ए कॉन्शियस, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है मैथ्स, तो मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ, डेविएशन का भी। ठीक है, आप लोगों ने डेविएशन जो है वेटेड एवरेज पे यूज़ किया होगा, हम मिक्सचर एलिगेशन पे भी डेविएशन को देखते हैं। देखो 13 है और 7 है, 13 पे मुझे कितना दिया हुआ है, तो 56% दिया हुआ है, और ओवरऑल कितना है मेरे पास, तो 42 है। तो हम डेविएशन देख लेते हैं कि ओवरऑल कितना है। तो यहाँ पे आपको डेविएशन देखिएगा 14 एक्स्ट्रा है, तो आई विल राइट 13 इंटू 14, ये मेरा एक्स्ट्रा है। इस पे पता नहीं है तो इसका मान लेते हैं डेविएशन x है, x डेविएशन है इस बार, ठीक है, इंटू 7 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 7 यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -26। आपका डेविएशन कितना है, -26। इसका मतलब 42 से -26 करोगे तब आपको यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा, हो गया आंसर। तो डेविएशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह से आप अगर कॉन्सेप्ट, इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है ना, देन यू विल नो कि कब मैं किस मेथड से करूँ तो क्विकली आ जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे आसान तरीका क्या बोलूँगा, दिस वन, क्योंकि इस पे करते ही तुरंत आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ सकता है, ये आप इसीलिए तभी यूज करें, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये चीज, जब आपको तीनों परसेंटेज पता हो, या फिर मिनिमम बीच वाला पता हो। कि अगर बीच वाला निकाल रहे हो आप इस मेथड से, तो डोंट। बीच वाले के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, वेटेड एवरेज। बीच वाला अगर दिया है तो एलिगेशन आप लगा भी सकते हो, मैं रोक नहीं रहा, तीनों दिया जाए तब एलिगेशन लगाइएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कंटेनर है आपके पास, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर x% और y% मिल्क दिया हुआ है, कि दो कंटेनर जिसके अंदर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, एक में x% मिल्क है, दूसरे में y% मिल्क है। ऑल राइट, दे आर मिक्स इन दिस रेशियो, ठीक है। तो तुरंत ही बन गया इक्वेशन वेटेड एवरेज का। रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ वाटर दिया है, देखो बदमाश करके, हमें हर जगह मिल्क दिया, परसेंटेज ऑफ वाटर दे दिया, कोई बात नहीं। अगर मिल्क का आप पूछना चाहोगे कि कितना होगा, तो दैट इज 12.5। मैं इस बार परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इट विल कैंसिल आउट ऑब्वियसली, राइट। सो क्या करेंगे यहाँ पे, 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाई क्या होगा, 8 होगा, ऐसे वेटेड एवरेज से लिखते हैं हम लोग। तो इसको क्या कर दें, 5x प्लस 3y एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये 8 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 2 दे देते हैं इस भाई साहब को, तो ये 25 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 100, तो ये 100 हो गया। आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बता दो हमें, और प्रोवाइडेड कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो y को हटाने की कोशिश करते हैं। 3x प्लस 3y, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। एंड नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, तो आई विल गेट 2x इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 14 आ गई, और ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ हम लोग पहले एलिगेशन वाले क्वेश्चन और वेटेड एवरेज वाले समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो एडिशन और रिप्लेसमेंट है, क्योंकि वही आपका पार्ट है मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में, जो डिफिकल्ट लगता है ना बच्चों को। ये थोड़ा आसान है, बहुत लोगों को वेटेड एवरेज में बस ये रहता है कि कब अप्लाई करें, तो इसीलिए मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, वेटेड एवरेज आपको ज़्यादातर लगाना है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़े से नंबर खराब से हैं बट तभी भी कर लेंगे। दो वेसल दिया हुआ है, ए एंड बी हैज़ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज दिस मच एंड दिस मच रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी में अलग अलग दिया हुआ है। In what ratio this mixture must be mixed so as to get a resultant mixture where milk and water is in this ratio। तो इस बार देखो क्या दिया है, इस बार हमें सब जगह दिया हुआ है कि नहीं, पहले वाले मिक्सचर में भी दिया हुआ है, सेकंड वाले मिक्सचर में भी दिया है, फाइनल भी दे दिया है। तो क्या यूज करेंगे, एलिगेशन। तो तुरंत एलिगेशन पे आपको स्विच करना है, ठीक है, कि यहाँ एलिगेशन लगाने वाला हूँ मैं, ये लिखना नहीं है एलिगेशन, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, परसेंटेज तो गंदे गंदे हैं, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 44.44 क्या होता है, तो आई नो कि 11.11% इज हाउ मच, 1/9, ठीक है ना। तो 4/9 कितना होगा, 44.44% हो गया, ठीक है। तो ये 4/9 है, देखो ध्यान रखना मिल्क का परसेंटेज दिया है, तो आपको 4/9 ये है मिल्क,
ये मिल्क और ये टोटल। अगर मैं आपको पूछूं कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा तो दैट विल बी 4:5। ठीक है, उसको 4:9 मत लिख देना, क्योंकि ये 4 जो है ना वो 9 के रेस्पेक्ट में 9 इज टोटल हियर। ये टोटल है और ये मिल्क है, तभी तो मिल्क का परसेंटेज निकलेगा 4/9। ठीक है, मिल्क और वाटर पूछेगा तो 4:5। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, तो पहले वाले में हमने 4/9 लिख दिया, सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है 83.33% है। अब इसमें दिक्कत होगी कि सर ये क्या है। देखो 83.33 समझ नहीं आता ना, तो 100 से माइनस कर दो, 16.67 आएगा। 16.67 तो पता है कि 1/6 होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो वाटर जो है ना वो 16.67 है, दैट इज 1/6 है। तो मिल्क कितना होगा 5/6 होगा। समझ गए। फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, मिल्क पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो फाइनल पे भी मिल्क लिख रहा हूं मैं, 5/9, तो 5/9। ठीक है, अब जो भी डिनोमिनेटर, इसको आसान बनाने के लिए ना सबसे पहले ये देखो डिनोमिनेटर क्या क्या है, 9 6 9 है, 18 बना देते हैं। 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, आप बस ऊपर में मल्टीप्लाई करना और यहाँ लिखना 8। ठीक है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना, यहाँ 8 लिखना। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आप लिखोगे 15। अगर यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट एबल टू व्यू दैट। सो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। आई होप मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 9 2 टाइम्स इज 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, तो कॉमन पार्ट आप कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ डिफरेंस है 2, यहाँ डिफरेंस है आपका 5। सो आंसर क्या हो गया 5:2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, इसमें देखिए आपके पास क्या है कि द क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी इन लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर वेयर वाटर इज दिस मच बी मिक्स्ड विद 80 ml ऑफ प्योर मिल्क। अब देखो इस बार भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है कि कितना क्वांटिटी एक मिक्सचर का, जिसके अंदर क्या है मिल्क और वाटर है, जहां पे वाटर की वैल्यू कितनी है 66% है, उस मिक्सचर को किसके साथ मिक्स करना है, तो 80 ml ऑफ प्योर मिल्क के साथ। प्योर मिल्क है मतलब मिल्क का परसेंटेज कितना होगा 100% होगा। ठीक है, सो एज टू गेट अ मिक्सचर दैट हैज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, कि फाइनली हमें क्या चाहिए, आपका इक्वल चाहिए, मिल्क भी आपका सेम हो वाटर भी सेम हो, मतलब मिल्क और वाटर का परसेंटेज कितना हो 50-50% हो। ठीक है, तो किस पे करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, जिस पे लगाना है उस पे लगा सकते हो। देखो मैं एक बार आपको मिल्क पे भी लगा के दिखा देता हूँ और वाटर पे भी लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें तीनों हमें पता है ना, तो हम एलिगेशन ही लगा रहे हैं इस बार। ठीक है, अगर मैं मिल्क पे लगाना चाहूँ तो देखो मिल्क कितना होगा, अगर वाटर 66 है तो मिल्क विल बी 34%। ठीक है, और यहाँ तो प्योर मिल्क है, ये हमारे पास मिक्सचर था, ये प्योर मिल्क की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर मिल्क में ये 100 हो जाएगा, और ओवरऑल आपके पास क्या है 50% आ रहा है। ऐसा करने से यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखेंगे 50%, और यहाँ पे डिफरेंस कितना लिखेंगे, कितना दे दें 6 दे देंगे तो 40, तो 16 हो गया। तो आई कैन से दिस इज 25:8। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप वाटर पे काम करना चाहते हो तो ये मिक्सचर है, ये प्योर मिल्क है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मिक्सचर में अगर देखें तो हमें ये दिया हुआ है 66%, प्योर मिल्क में वाटर कितना है, कुछ नहीं है 0%। ठीक है, और आंसर क्या है हमारे पास, तो मिल्क तो यहाँ पे 50% है तो वाटर भी 50% ही होगा। यहाँ पे आगे अगेन यू विल गेट 50, हियर यू विल गेट 16, एंड अगेन द रेशियो इज 25:8 ओनली। तो आंसर सेम ही आएगा जिस पे भी काम करो। तो हमें क्या पूछा है कि कितना क्वांटिटी लीटर में, ध्यान से रखना देखना, लीटर में पूछा है और ml दिया हुआ है यहाँ पे। तो प्योर मिल्क का 8 पार्ट है, 8 पार्ट की वैल्यू कितनी है 80 ml है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होकर 250 ml हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज 10, तो ये 80 ml हो गया, और ये कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई करके ये भी 250 ml हो जाएगा। राइट, सो हमें क्या पूछा है कि कितना क्वांटिटी इन लीटर, तो इसको, ये तो ml है ना, हमें पता है कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो ये उसका कितना है 25% है ना, तो हम क्या बोल देंगे 0.25। सो आपका 0.25 लीटर आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे चलने से पहले एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, तो आई होप आपको एलिगेशन लगाना समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं एडिशन और रिप्लेसमेंट वाली चीज। ठीक है, तो अभी एक बार अच्छे से समझ लो एडिशन एंड रिप्लेसमेंट, जिससे कि कभी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो एडिशन है और रिप्लेसमेंट है आपके पास। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि देयर इज सर्टेन रिमूवल, पहले कुछ निकालोगे आप एंड देन यू विल ऐड समथिंग। ठीक है ना, सो दीज आर द टू प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन रिप्लेसमेंट। एडिशन में जस्ट यू आर एडिंग समथिंग।
तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मिल्क और वाटर जो है ना वो 2:3 में है। ठीक है, कि मिल्क आपका अगर देखा जाए तो 40% है और वाटर जो है वो आपका 60% है स्टार्टिंग में। मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना, ऐड कर रहा हूँ, आई एम एडिंग मिल्क, सर्टेन लीटर मैंने मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये 60% हो गया और ये 40% हो गया, ऐसा। ठीक है, अब कितना है वो मुझे आइडिया नहीं है, स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा कि ठीक है कितना, ये देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो वो ये वाली क्वांटिटी दे देगा, आपको पूछेगा स्टार्टिंग में बताओ या फिर फाइनली बताओ कि कितना कितना है, या फिर स्टार्टिंग में आपको ये दे दिया जाएगा और पूछेगा ये। ठीक है, तो आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि मैं 25 लीटर की बात करता हूँ कि ये आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, 25 लीटर इज गिवन, तो ये 25 था, तो अगर आपको निकालना हुआ इनकेस कि ये कितना कितना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 5 पार्ट की वैल्यू 25 है तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ आप ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से रेशियो क्या हो गया है, तो 3:2 हो गया है। ठीक है ना, ये आपको दे दिया गया। अब क्या हमारे पास इनिशियल और ये जो फाइनल रेशियो आया है इसमें कोई लिंक है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम दोनों में आपका सेम देख पा रहे हैं, तो यस, क्योंकि आपने मिल्क ऐड किया है तो वाटर हैज़ टू बी सेम, है ना। तो वाटर अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी 15 बनाना पड़ेगा, तो 15 बनाने के लिए क्या करें, 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 7.5 से, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 15 हो गया और ये कितना होगा 21 और फिर आपका 1.5 तो 22.5। ठीक है, तो आपके पास था कितना 10 लीटर, आपने बना कितना दिया इसको 22.5 लीटर, तो कितना ऐड किया होगा, तो यू विल से कि सर 12.5 ऐड किया होगा, जिसकी वजह से आपका ऐसा रेशियो में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको एडिशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एडिशन वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है जो आप ऐड नहीं कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, सेम बना देंगे। जैसे सेम बनाया अपने आप ही हो जाएगा। रेशियो के टर्म्स में भी काम कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ 2:3 था, फाइनली इट बिकेम 3:2। ठीक है, तो ये आपका वाटर है और ये मिल्क है, आपने क्या किया, मिल्क ऐड किया है, तो वाटर तो सेम होना पड़ेगा ना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो पहले दोनों को 6 बना देते हैं क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। अब लोएस्ट ही क्यों, क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, आप 12 बना लो 24, आपकी मर्जी है। ठीक है, जल्दी आंसर निकालना है ना। ठीक है, तो इसलिए 6 बना रहे हैं, तो 6 अगर बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 6 हो गया, यहाँ पे इसको 6 बनाएंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे हमें देखो 10 पार्ट मिला, ये टोटल कितना है 10 पार्ट, 10 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 25 लीटर दे रखी है हमें, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 2.5 लीटर्स हो गया। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूं कि पूछा था ना कि मिल्क कितना ऐड किया है बताओ, या x लीटर बोल देता कि x लीटर मिल्क ऐड किया, x की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो मिल्क कितना ऐड हुआ है 5 पार्ट ऐड हुआ है, तो 1 पार्ट की वैल्यू अगर इतनी है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 12.5 लीटर नहीं होगी। ठीक है, तो हम रेशियो से भी करके निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया एडिशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आते हैं रिप्लेसमेंट पे। रिप्लेसमेंट में क्या, जैसे मैंने बताया आपको कि रिमूवल है और एडिशन है, तो एडिशन वाला तो इस तरह से चलेगा, बस रिमूवल वाला स्टेप आप लोग समझो अच्छे से। तो रिमूवल वाले में ना एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, जैसे मान लो कि ये एक पॉट है छोटा सा, ठीक है, जहाँ पे कुछ मिक्सचर रखा हुआ है इन सर्टन रेशियो, ये इसका हैंडल है और ये आपका पॉट है। ठीक है, इसके अंदर मिल्क और वाटर मान लो ब्रिम तक पूरा फिल है, मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो है 1:2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं यहाँ मेरे पास एक यहाँ पे कुछ करछुल बोलते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उससे मैंने क्या किया ना आपके 10 ग्लास यहाँ पे फिल किए, 10 ग्लास इस तरह से, छोटे छोटे 10 ग्लास है मेरे पास, मैंने इसको फिल किया, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इन द फर्स्ट ग्लास व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इट विल बी 1:2। सेकंड में कितना है तो 1:2, लास्ट वाले में कितना है तो 1:2, एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट होमोजेनिटी। कि होमोजीनियस आपका जो मिक्सचर है ना, चाहे आप उसका कितना कितना भी पार्ट निकालो हर जगह वो आपका सेम ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं कि आप रिमूवल भी करोगे ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 10 अलग अलग ग्लास में देने का मतलब है कि यू आर रिमूविंग सर्टेन पार्ट। तो यहाँ से मैंने कुछ निकाला, उसके अंदर भी 1:2, सेकंड वाले में भी 1:2, अनलेस आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग। मान लो कि इस ग्लास में आके मैं नींबू यहाँ पे डाल देता हूँ, नींबू डाल देता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा रेशियो चेंज हो जाएगा। रिमूवल के टाइम कभी भी रेशियो चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, और रिमूवल में क्या क्या चीज़ें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम लोग और अच्छे तरीके से देखते हैं, देखो ध्यान से।
मैं एग्जाम्पल के लिए आपको, क्योंकि अभी रिमूवल की ही बात कर रहे हैं, पहले रिमूवल समझते हैं, फिर एडिशन तो आप समझ ही चुके हो। देखो रिमूवल में ना हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक मिक्सचर है 120 लीटर का। स्टार्टिंग में ये मेरे पास इनिशियल मिक्सचर है, इसके अंदर कुछ मिल्क है, कुछ वाटर है, लेट अस सपोज कि ये 1:5 है। ठीक है, ऐसा है मेरे पास। तो अगर मैं आपको निकालना चाहूँ कि मिल्क कितना होगा इनिशियल और वाटर कितना होगा, तो यू कैन फाइंड लाइक दिस कि 6 पार्ट की वैल्यू 120 दे रखी है, तो 1 पार्ट 20 हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो गया सर, और ये आपका 100 हो गया। इस पॉइंट में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर मैं इस 120 लीटर से ना, मान लो कि आपको 40 लीटर रिमूव कर देता हूँ, 40 लीटर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो जो रिमेनिंग आपके पास कितना बचेगा, 80 लीटर, क्योंकि जब मैं ग्लास से यहाँ पे भर रहा हूँ ना, तो रिमेनिंग जो बचेगा उसमें भी मिल्क और वाटर उतना ही रहने वाला है। तो 80 लीटर है और एक ये 40 लीटर है, दो पार्ट्स में आपके पास आ गया, क्योंकि पहले 120 था। सो इसको ऐसे ट्री डायग्राम की तरह समझो कि 120 था, उसको आपने 40 लीटर को रिमूव कर दिया। और मैं किस तरह से मैथ्स को देखता हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जब ये ब्रांचेस को मैं 40 रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं आपका वोटर वाले क्वेश्चन की तरह देखता हूँ कि टोटल वोटर्स थे, उसमें से कुछ वोटर ने वोट नहीं दिया, तो ये 40 ऐसा लीटर है जिसको हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं वोटिंग में। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचा, जैसे आप लोग बोलते हैं ना वैलिड वोट, तो वैलिड वाला पार्ट मेरे पास 80 लीटर है, इसके अंदर काम होगा। तो 80 लीटर के अंदर भी अगर मैं आपको पूछूं कि मिल्क और वाटर कितना होगा, जब तक हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपका रिमूव करके रिमेनिंग में पूछ रहा हूँ, और ये रिमूवल वाली पार्ट को भी देखेंगे। तो इसके अंदर आप बोलोगे कि सर इसके अंदर भी मिल्क और वाटर कितना होने वाला है, इतना ही होने वाला है। ठीक है, और अभी मैंने आपको दिखाया कि 40 लीटर के अंदर जो रिमूव कर रहे हो आप, उसके अंदर भी 1:5 ही है। ठीक है, तो अगर ये मिल्क है, ये वाटर है, तो इफ़ आई आस्क यू इन 40 लीटर्स कितना होगा, 40 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी ना। आसान बनाने के लिए हम लोग इसको 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60 ले लेते हैं, या 60 में भी और भी आसान हो जाएगा। वेट वेट वेट, आई टेक, या चलो 40 ही, आप इतना कर लिया तो 40 ही करते हैं। ठीक है, 40 लीटर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 6 पार्ट की वैल्यू 40 लीटर्स है, तो 1 पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 20/3 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क कितना होगा, 20/3 लीटर्स, और इसकी बात करूँ तो 100/3 लीटर्स। एंड अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, क्योंकि मिल्क और वाटर को ऐड करने से 40 होना चाहिए, देखो 20 और ये 100, 120/3 40 लीटर हो गया। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग अगर यहाँ पे भी आते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि 6 पार्ट 80 लीटर्स है। ठीक है, और उसमें 1 पार्ट अगर निकालना चाहते हो तो 40/3 हो जाएगा, तो ये 40/3 है, एंड दिस इज 200/3, एंड इफ यू ऐड दीज टू यू विल एंड अप विथ 80 अगेन। ठीक है, तो इस तरह से काम हो रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि जब भी हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, उसमें रिमूव कर रहा हूं, तो जो रिमूवल वाला पार्ट है उसके अंदर भी वही रेशियो रहने वाला है, जो आपके पास फाइनली बच जाता है उसके अंदर भी वही रहने वाला है, और उसमें रेशियो आपका सेम रहेगा। तो आपको जो भी पॉइंट पे पूछा जाए कि कितना मिल्क है कितना वाटर है, प्रोवाइडेड कि आपको क्वांटिटीज वगैरह पता हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिमूवल वाला पार्ट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज रिमूवल से ही है रिलेटेड है, तो देखो एक चीज परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, हर एक एस्पेक्ट से क्वेश्चन आता है, एंड पीपल डोंट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, हेंस उनको लगता है कि ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या हुआ कि 120 लीटर से आपने कितना निकाला, 40 लीटर निकाला। ठीक है, 40 लीटर निकाला, तो 40 लीटर 120 लीटर का कितना पार्ट है, तो आप बोलोगे कि सर वो है आपका 1/3, क्योंकि 40 यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा है ना, इसलिए मैं इधर इधर लिख रहा हूँ। 40/120 विल बी हाउ मच, 1/3। ठीक है, तो 1/3 आप निकाल रहे हो, तो बच कितना गया होगा, 2/3 बच गया होगा, है ना। ये बात समझ आ रही है ना। तो हम ऐसा देखते हैं कि क्या वो चीज़ भी आपकी ट्रू है। देखो वो चीज़ भी ट्रू है, परसेंटेज आपका ऐसा ही चल रहा है। देखो हमने 40 लीटर निकाला था, जो भी निकाला है उसके अंदर हमें पता था ना कि क्या हो जाता है, 1/3 निकल गया होगा। ठीक है, 1/3 निकल गया होगा। तो 20 लीटर मेरे पास था इनिशियली, इसका देखो यहाँ पे मिल्क कितना बच गया है, 1/3। 1/3 निकल के कितना आ गया, 20/3 ही आ गया। अच्छा वाटर की बात करते हैं, वाटर का भी 1/3 ही निकला होगा, तो देखो 100/3 लिखा है मैंने। बात समझ आ गई। अच्छा रिमेनिंग की बात करते हैं, तो रिमेनिंग में मैंने क्या बोला कि अगर 1/3 निकाला होगा तो रिमेनिंग में 2/3 बचा होगा। 2/3 ऑफ 20 इज 40/3। क्या ये सही हो गया, और यहाँ पे भी ये सही हो गया। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि रिमूवल में क्या होता है, क्वांटिटी भी उसी रेशियो में जाती है, और जिस रेशियो में आप, जिस परसेंटेज में आप मिक्सचर से निकाल रहे हो ना, कि मैंने 20 लीटर निकाला 120 से, तो 1/6, तो 1/6 आपका मिल्क भी रिमूव हो जाएगा, 5/6 बच जाएगा। ऐसा भी काम चलता है, और वो मैंने आपको दिखा दिया। ये चीज़ हो गई।
अब आते हैं एडिशन वाला पार्ट को, तो हम लोग रिप्लेसमेंट को एज ए होल कैसे देखेंगे, क्वेश्चन के हेल्प से ही बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो हमारे पास एक रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2 दिया हुआ है। 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर। अब देखो वो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि 25 लीटर हमने निकाला और 25 लीटर ही ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस प्रोसेस जो समझा रहा हूँ उस प्रोसेस को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला कि इनिशियली मेरे पास क्या था, मिल्क और वाटर है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास इनिशियल था, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा नीचे और अपने थॉट्स बताइएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा उस चीज़ को। तो इनिशियल 3:2 था, 25 लीटर रिमूव कर दिया, तो आप लिखना मत कि 25 लीटर में कितना कितना मिल्क गया, कितना कितना वाटर गया। आपको पता है कि इसके अंदर भी मिल्क और वाटर 3:2 होगा, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है। बस मैंने आपको बोल दिया कि -25 भी करोगे तो अगर मैं आपको पूछूं कि मिल्क और वाटर रिमेनिंग में कितना बचेगा तो इतना ही बचता, ठीक है। तो ये हो गया रिमूवल, ये स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आए। ये रिमूवल वाला स्टेप हो गया। आफ्टर रिमूवल यू आर गेटिंग दिस। अब इसके अंदर आपने क्या किया, यू आर एडिंग वाटर, 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया। नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम दिस, तो 3:7 हो गया। ये कह रहा है आपको प्रोसेस समझ आ गया कि क्या क्या चल रहा था। स्टार्टिंग में इनिशियल ये था, अब इसके बाद से चीजें समझो क्योंकि यहीं पे बच्चों को डाउट रहता है। 3:2 था, रिमूव किया तब भी 3:2 रहेगा, लेकिन जब मैं ऐड करूंगा तो चेंज हो गया। अब एडिशन का तो मैंने आपको समझाया ना अभी कि एडिशन में क्या होता है कि आपको जो चीज ऐड कर रहे हो उसके दूसरे वाले को आप इक्वल कर दो। सो अगेन आई विल गो हियर एंड आई विल लुक एट कि कौन सी चीज को ऐड कर रहे हैं। तो वाटर इज समथिंग दैट आई एम एडिंग, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये तो पहले से ही सेट है तो इसको मेरे को सेट करना नहीं पड़ा। अगर मान लो ये 4 होता ये 3 होता तो मैं दोनों को 12 बना देता। यहाँ पहले से ही सेट है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपने कितना वाटर ऐड किया, 5 पार्ट वाटर ऐड किया क्योंकि ये 2 से 7 हो चुका है। तो 5 पार्ट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 15 लीटर्स है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर्स हो जाएगी। तो देखो मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ, पहले ये समझो। मैं येलो कलर से बता रहा हूँ कि 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 लीटर हो जाएगी। आपको अगर मैं पूछूं कि फाइनली वाटर कितना है तो 21, फाइनली मिल्क कितना है तो 9। इस पॉइंट पे जब रिमूवल कर लिया था उसके बाद जो बचा था उसके अंदर आपका मिल्क कितना है वाटर कितना है वो भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे 9 ही रहेगा क्योंकि मिल्क तो ऐड नहीं किया था, सॉरी वाटर ही ऐड किया था, मिल्क ऐड ही नहीं किया था, तो 9 का 9 ही रहेगा। ये कितना है तो 15 ऐड कर दिया तो 21 हो गया, तो यहाँ 6 होना चाहिए था। और 2 पार्ट की वैल्यू ऐसे भी निकाल के देखें तो वेरीफाई, तो सब कुछ वेरीफाई हो गया यहाँ से यहाँ तक। 1 पार्ट हमने निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, वो आपको पूछेगा कि स्टार्टिंग में बताओ, स्टार्टिंग में इनिशियल मिल्क कितना था, इनिशियल वाटर कितना था, या फिर इनिशियल मिक्सचर कितना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, पहले हम इनिशियल देखते हैं कि क्या मैं निकाल पाऊंगा। हाँ मैं निकाल पाऊंगा। मैं इस पॉइंट पे अगर आपको पूछूं कि टोटल कितना है तो आप बोलोगे सर 15 लीटर, है ना, कह सकते हो क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो ये 9 और ये 6 मिलके कितना हो गया 15 लीटर। ये 15 लीटर कब बचा है, जब आपने 25 निकाल लिया था इनिशियल से, तो इस पॉइंट पे कितना रहा होगा, 40 लीटर रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो 40 लीटर इनिशियल था, तो हमारे पास इनिशियल मिक्सचर भी आ गया। अब उसके अंदर मिल्क और वाटर कितना है, 3:2 है, तो आपको पता है कि 5 पार्ट की वैल्यू 40 लीटर्स है, तो 1 पार्ट क्या हो गया 8 लीटर्स हो गया। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 24 लीटर, एंड 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 16 लीटर। सब कुछ निकल के आ गया। जो भी पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हो। दिस इज रिप्लेसमेंट, ये है रिप्लेसमेंट। आप अगर रिप्लेसमेंट को इस तरह से ब्रेक करके देखोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं होती। और ये सब चीज़ें मैं जब कई बार करता हूँ ना तो मेरे को ये सब चीज़ें माइंड में दिखती है, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस। और मैं अभी आपको इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा माइंड में भी सोचा करो, तो अपने आप ही ये चीज़ें बनती हुई दिखेंगी यहाँ, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि A-3% ऑफ द टोटल इनिशियल मिक्सचर, जो टोटल इनिशियल मिक्सचर है 40, उसका A-3% करते हो तो कितना मिलता है 6, ठीक है। देखो अगर मैं आपको पूछूं कि इस 40 लीटर का 6 कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर 10% 4 होता है, 2 5% होता है 15%, ठीक है। तो इसका मतलब A-3% की वैल्यू कितनी है, 15% नहीं है क्या। ये मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आप बोल रहे हो कि जो टोटल इनिशियल मिक्सचर है उसका कुछ परसेंटेज अगर निकालते हैं तो 6 होता है। तो मैंने बोला कि उतना क्या करना, ऐसे सोच लेता ना कि 6 कितना है इसका, तो 15% है। तो इसका मतलब A-3 की वैल्यू क्या है 15% है, तो A की वैल्यू क्या होगी 18 होगी, वही वो पूछ रहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे कि A-3% ऑफ 40 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ काटते, यहाँ पे आप 20 काटते, A-3 ये परसेंटेज से इसको 20% काटते तो नीचे 5 आता, यहाँ मल्टीप्लाई करते तो 15।
लास्ट में भी आ ही जाता ना, हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहते हो। मैं तो अब टीचर हूँ, जैसा मुझे लगता है कि ऐसा बच्चों को करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ये मत कहना कि सर ये डिफिकल्ट लग गया, कोई आसान लग गया। मैं आपको ट्राई करता हूँ, चाहे पेड में पढ़ रहे हो चाहे फ्री में पढ़ रहे हो, आई ऑलवेज ट्राई कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो मुझे आता है, जो इस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से आप सीख पाओ, वही चीज़ इंपार्ट करने के लिए चैनल खोला था। आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल हो रहा हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब सिंस आपको आ गया है तो एक बार ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो इसमें क्या दिया है, ए एक्स लीटर मिक्सचर है आपके पास, जिसके अंदर क्या है, मिल्क और वाटर है। इस रेशियो में, इस रेशियो में है। तो एक्स लीटर था जिसके अंदर मिल्क और वाटर कितना है, तो 2:3 दिया हुआ है। वेरी गुड। 60 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 60 लीटर निकाल दिया हमने। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितना होगा, तो अगेन 2:3 रहा होगा। वेरी गुड। देन ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग मिक्सचर, रिमेनिंग मिक्सचर में जो यहाँ पे मिल्क रहेगा और वाटर रहेगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ दिया है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग मिक्सचर विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो इनिशियली जो मिल्क आपका था उसका हाफ हो गया यहाँ पे। अब ये कितना है आपको नो आइडिया। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर 5 पार्ट की वैल्यू x लीटर्स है, ठीक है, तो 1 पार्ट में निकाल लूंगा x/5, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 पार्ट हो जाएगा, दैट इज 2x/5, है ना। तो निकालने के लिए मैं कहने के लिए कह सकता हूँ कि दिस इज 2x/5 एंड दिस इज 3x/5, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बोलूँ तो आप बोल दोगे कि सर ये x/5 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वाई टू थिंक इतना क्यों निकाले। देखो मैं आपको बताता हूँ, समझो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। हमें बोला वो कि ठीक है 6 लीटर निकाल दिया, मिल्क और वाटर में आपको क्या देखने को मिला, जो मिल्क है वो इनिशियल मिल्क का कितना हो गया है, हाफ हो गया है, हाफ हो गया है। तो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ। अब आप लोग मुझे बताइए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिमूवल वाला जब समझा, क्योंकि इसमें रिमूवल ही है, एडिशन तो है नहीं, तो रिमूवल वाले पार्ट पे चलते हैं जो मैंने आपको सिखाया था। क्या मैंने आपको ये कहा कि जितना रिमूव करते हो, ठीक है, जितना रिमूव करते हो वो तो चला जाता है। जैसे 1/3 रिमूव कर किया मैंने, 60 लीटर निकाला ना मैंने, तो वो भी कुछ पार्ट तो होगा, कुछ फ्रैक्शन तो होगा ना एक्स का, ठीक है। अब वो कितना है आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता है कि जो भी निकालने के बाद बचता है वो भी आपका कुछ परसेंटेज ही होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मिल्क, इनिशियल मिल्क का हाफ हो गया है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हम मिक्सचर का 50% निकाल रहे हैं। तभी तो 50% आपका निकाल लिया होगा, तभी तो 50% बच गया होगा। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। जैसे ये क्लिक हुआ ना, आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि देखो अगर आप मिल्क पे भी देखोगे ना, मैंने 1/3 निकाला था, तो 1/3 यहाँ पे निकालने वाले में चला गया और बचा कितना, 2/3, ठीक है, 2/3 बचा। तो अगर हम यहाँ पे यही चीज से, सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि जो मेरे पास मिल्क है, मिल्क का हाफ हो गया है, तो कितना निकाला होगा, 50% निकाला होगा। इसका मतलब ये 60 जो है वो स्टार्टिंग वाले मिक्सचर का कितना है, 50% है, राइट। क्योंकि अगर मिल्क के साथ ऐसा हो रहा है तो वाटर के साथ भी ऐसा हो रहा होगा और ओवरऑल मिक्सचर के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। सो ये चीज हमें क्लियर हो गया, सब कुछ निकल के आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 120। अब इनिशियल मिल्क भी पूछ सकता था आपसे, वो भी निकाल लेंगे। इनिशियल वाटर पूछ सकता है, वो भी निकाल लेंगे। फाइनल वाटर पूछेगा, वो भी निकाल लेंगे। फाइनल मिल्क पूछेगा, वो भी निकाल लेंगे। अगर हाँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि फाइनल मिल्क एंड फाइनल वाटर क्या होगा टाइम स्टैम्प के साथ। ये पर्टिकुलर टाइम जो भी हो रहा होगा, इस टाइम को लिखना कि इस टाइम का आंसर ये है। प्रॉमिस कीजिए, जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, देखो द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन 3 वेसल्स। नाउ देखो ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 3 वेसल है, इस एक के अंदर इतना दिया है, दूसरे के अंदर इतना दिया है, तीसरे के अंदर इतना दिया हुआ है, ठीक है। 16 लीटर ऑफ फर्स्ट, 22 लीटर ऑफ द थर्ड, जल्दीबाजी में इसको सेकंड नहीं पढ़ लेना एग्जाम में, 22 liter of the third and x liter of the second are added, then the alcohol and water in the is in the ratio this, कि जब हमने इन तीनों को मिला के ऐड कर दिया तो फाइनली अल्कोहल और वाटर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो x की वैल्यू बताओ। देखो दोस्तों, पहला है आपके पास 3:5, 7:5 और 6:5, ठीक है। अब इसमें क्या लगा सकते हैं, पहले का 16 लीटर बोला है, इस वाले का 22 लीटर बोला है, और इसका x लीटर बोला है ना। तो x किसका है, सेकंड वाले का है। तो x को हम लोग क्या ले लेते हैं, ये 12 पार्ट है ना, लेट अस सपोज कि x नहीं है, ये 12a है, ठीक है। आसान बनाने के लिए इसको 12a ले लेते हैं, बार बार फ्रैक्शन में हमें लिखना ना पड़े। वेटेड एवरेज लगा देते हैं। वेटेड एवरेज क्या बोलता है कि देखो किसी एक पे काम कर लो, ठीक है ना। जैसे अल्कोहल पे काम कर लेते हैं। अगर अल्कोहल पे काम करें तो अल्कोहल का कितना पार्ट लिया है आपने, 6 पार्ट लिया है। क्योंकि हाँ, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो ऐसे, 8 से कैंसिल कर दो,
यहाँ पे 6a बना दो, और यहाँ पे भी कैंसिल करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नहीं करना है तब भी चलेगा, करना है तब भी चलेगा। मैं नहीं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7:5 ऑलरेडी है ना, तो 12 से वो कैंसिल हो जाएगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ये इसीलिए तो लिया था। तो फिर से इसको छेड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तीनों नंबर होता ना तो मैं कैंसिल कर लेता, ठीक है, बात समझ आई। तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, थोड़ा थोड़ा सा सोचने का। देखो एल्कोहल पे काम कर रहे हैं, अगर मैं पहले पे बात करूं कि एल्कोहल कितना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, 16 इंटू 3/5, ठीक, सॉरी 3/8। सेकंड में आ जाओ, तो 12a है, तो 12a मल्टीप्लाइड बाई कितना लिखोगे, 7/12 लिखोगे। थर्ड वाले में क्या लिखोगे, 22 इंटू 6/11 लिखोगे, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल। ये कितना हो गया, 38 + 12 है। जब ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आपको अल्कोहल 16 मिलता है, और ये टोटल है ना, तो टोटल लिखना है, टोटल कितना है 31, गलती से भी 15 मत लिख देना। इसको सॉल्व कर लो, जितना जल्दी सॉल्व करोगे। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। ये 6 हो गया, 3 2 टाइम्स 6, ये 12 से 12 कैंसिल हुआ, ये 7a है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, ये 12 हो गया। तो आपके पास कितना आ रहा है, 18 + 7a डिवाइडेड बाय 38 + 2a, दैट इज इक्वल टू 16/31। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे। 31 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 से भी, लेकिन ये सेंस क्या है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इवन नंबर से ही कर रहा हूँ कि आंसर भी इवन ही आना चाहिए। तो ये 62 हो जाएगा। 62 होने के लिए क्या इस चीज़ को कितना होना पड़ेगा, 20 कितना, ये 38 है ना, अगर ये 40 होता तो 24 होना पड़ेगा क्या, ठीक है, 24 होना पड़ेगा। तो अगर ये 2a की वैल्यू 24 है तो a की वैल्यू कितनी है, 12 है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है ना, 24 ये 62 कर देंगे, ये 38 है, तो 50 62, ये तो सही हो रहा है। हाँ तो हो गया ना। यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ, नहीं यार इस बार तो नहीं बन रहा, ये कुछ गलती कर दी है क्या, 3/8, 7/12 और 6/11, ठीक है। यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये 18 लिख दिया, यहाँ 7a लिख दिया। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गलती कर दी ना, ये 12a है ना, 12a है, ठीक है, यहाँ पे ये गलती कर दी थी, ये 12a है। तो देखो अगर 62 बनाना है तो 38 में ये कितना देना पड़ेगा, 24 देना पड़ेगा, 24 देना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो लेट अस वेरीफाई कि अगर यहाँ पे भी मैं a की वैल्यू 2 दे दूँ तो ये 14 हो जाएगा। 18 + 14 कितना होता है, 32, वेरीफाई हो गया। तो a की वैल्यू 2 आ गई है। आपको क्या पूछा है कि x की वैल्यू बताओ, x क्या लिया था मैंने, 12a लिया था, तो 24, आंसर इज दिस। ये हो गया वेटेड एवरेज वाला तरीका। तो इसलिए मैंने बोला कि वेटेड एवरेज आप 3 मिक्सचर में तो जरूर लगा लेना, 3 मिक्सचर आए, ठीक है, 4 मिक्सचर आए, तो उसमें वेटेड एवरेज बहुत जल्दी काम करता है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अगर मे बी आप लोगों ने रियलाइज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है, एल्स तो क्या ही। देखो अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ, क्योंकि 16 दिया हुआ है, और 16 यहाँ पे अगर आप नंबर्स को देखोगे ना तो 16 बन रहा है खुद से ही, 3 + 7 और ये 6, इधर देखो ये 15 बन ही रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। तो अगर डायरेक्टली करने से ही हो जाता है तो देखो ये कितना है, 8 है, 8 की जगह पे क्या दिया है इसने, 2 टाइम्स दिया है। ये कितना है, 11, तो ये 2 टाइम्स दिया है, तो ये भी उसके साथ भी तो वही होना पड़ेगा ना। ये कितना है, 12 है, तो ये कितना होना चाहिए, 24। ये भी हो सकता था, ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है। बट हाँ एक ही मेथड करना है अगर, तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे। आ जाओ ये क्वेश्चन को देखो। अब इसमें आपको जैसे 3 वाले भी आ जाएंगे, पेट्रोल डीजल केरोसिन 3 दे दिया, कोई बात नहीं, तब भी कर लेंगे। देखो एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 20% पेट्रोल है, और इस बार अगेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, करने जाओगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर दिमाग लगाओगे तो सेकंड्स में आंसर है, ठीक है। सोच लेना कि क्या करना है आपको। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 20% पेट्रोल, 50% डीजल है, और 30% केरोसिन है। 100% टोटल हो गया क्या, 70 और 30 100%। 25% ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय, देखो रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ रिमूव होगा और उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे रिप्लेस में एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं दिया कि 25% निकाला और 50% ऐड कर दिया, अनइक्वल नहीं है। जब भी अनइक्वल चीज नहीं लिखा होगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जितना निकाला था उतना ही ऐड कर दिया, नॉट लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन। देखो यहाँ पे क्या था, 25 लीटर निकाला और 15 लीटर ऐड कर दिया, अनइक्वल क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिंस हमें बोला नहीं है, बस उसने क्या बोला है कि 25 लीटर निकाला और रिप्लेस कर दिया केरोसिन से, तो केरोसिन कितने यूज किया होगा, 25% ही यूज किया होगा, ऐसा ये आपको एजम्पशन लेके चलना है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब दे आर रिप्लेसिंग बाय द सेम क्वांटिटी, ठीक है। अब एक चीज मुझे आप लोग बताइए,
देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये पेट्रोल है, ये डीजल है 50% और ये 30% केरोसिन है। सॉरी, केरोसिन को ऊपर लिखते हैं और ये 30% है, ऐसा है ना। अच्छा, मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पूछ रहा हूँ, देखना आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं मेरे लिखने से पहले। 25% ऑफ द सोल्यूशन इज रिमूव्ड, पहले तो रिमूव हुआ होगा ना, रिप्लेसमेंट में क्या होगा, देयर इज रिमूवल एंड देन देयर इज एडिशन, तो इसका भी 25% चला गया होगा, तो क्या ये 15% हो गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये 15% सॉरी 25% इसका चला गया होगा, तो 5%, 25% मतलब 1/4 ना, तो 5% गया तो 15। यहाँ पे आ जाओ, इसका भी 25% चला गया होगा, इसका भी 25% चला गया होगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो। ठीक है ना, दैट इज 3/4, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी 3/4 कर लो। ठीक है, ये नंबर आ जाएगा आपके पास, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अच्छे नंबर नहीं है, ये अच्छे नंबर बन रहे थे तो इसलिए लिख दिया मैंने। तो यहां तक तो क्लियर है, तो रिमूवल वाला पार्ट हो चुका है। नाउ आई एम रिप्लेसिंग, तो मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूं, केरोसिन को रिप्लेस कर रहा हूं, केरोसिन से रिप्लेस कर रहा हूं, तो इसका क्वांटिटी इंक्रीज होगा। जो यहां बच गया है और यहां जो बच गया है, क्या ये दोनों चेंज होंगे, इनकी क्वांटिटी चेंज होगी क्या, नेवर। क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं, हाँ परसेंटेज के बारे में नहीं कह सकते कि परसेंटेज फाइनली क्या है बनेगा, लेकिन क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिक्सचर कुछ हुआ होगा ना, लेटर सपोज कि ये 100 लीटर होता तो ये 20 लीटर होता, ये 50 होता, ये 30 होता, तो अगर मैं 3/4 निकाल दूंगा तो यहाँ पे जो बचेगा आपके पास 15 लीटर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी जो आपके 50 इंटू 3/4 जो भी नंबर आएगा कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, केरोसिन वाला चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इसमें केरोसिन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला कि यहीं पे रुकता नहीं है वो, एंड देन 6.67% ऑफ द ऑब्टेन्ड सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय पेट्रोल। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो नया मिक्सचर आया इसका 6.67% निकाला, मतलब वो 2/3 निकाला आपने, 2/3 निकाला है, तो क्या पेट्रोल का भी 2/3 निकला होगा, हाँ, तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, इसका भी 1/3 बच गया होगा, जो इस पॉइंट पे बचा है ना, इस पॉइंट पे जो बचा होगा उसका 1/3 बच गया होगा, और यहां जो फाइनली हमारे पास आया होगा उसका भी 1/3 बच गया होगा। क्या ये बात समझ आती है। लेकिन हमने रिप्लेस किया है पेट्रोल से, तो पेट्रोल कुछ ऐड भी हुआ होगा, लेकिन क्या डीजल का यहाँ जो नंबर आया होगा वो चेंज होगा, नो। या डीजल का सॉरी केरोसिन का जो यहाँ नंबर आया होगा क्या वो चेंज होगा, नो। तो आपको पूछा है कि फाइंड द फाइनल परसेंटेज ऑफ डीजल इन द मिक्सचर, कि डीजल का फाइनल परसेंटेज बता दो। आ जाओ, देखो कितना सिंपल है। 50% डीजल के साथ हुआ क्या, डीजल के साथ पहले 3/4 हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुआ, 1/3 बचा। सॉल्व कर लो इसको, हो गया आंसर। बात समझ आई ना। तो बस हम इस तरह से काम करेंगे, अगर आप इसमें लगाने लग गए, सोचने लग गए बहुत सारा काम की सर केरोसिन के बारे में भी सोचो, पेट्रोल के बारे में भी सोचो, सोचते रह जाओगे, करने वाले आंसर करेंगे, सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। बात समझ आई ना, मैंने क्या बोला कि चेंज कब होगा, जो चीज ऐड कर रहे हो उसकी क्वांटिटी चेंज होगी। डीजल तो चेंज, डीजल का क्वांटिटी तो चेंज नहीं होने वाला। आप बोलोगे कि सर ये तो परसेंटेज में आपने कर दिया, परसेंटेज में किया ना, मैं आपको क्वांटिटी की बात करता हूँ। देखो यहाँ 100x अगर होता तो ये 20x होता, ये 50x होता और ये 30x होता। अच्छे से समझने की कोशिश करना ये, नहीं तो पूरा का पूरा फिर कभी समझ नहीं आएगा। अच्छे से समझो, ये 20x, ये 50x, ये 30x, इसका 3/4 मतलब यहाँ कितना बच गया होगा, 15x बच गया होगा। लेट मी राइट विथ डिफरेंट पेन। ये 15x, ये कितना हो जाएगा आपके पास 50x इंटू 3/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यू विल से कि 30x इंटू 3/4। अच्छा देखो, ये रिमूवल वाले पार्ट के है, आफ्टर रिमूवल। ठीक है, ये जो लाइन मैंने आपका येलो से लिखा है यहाँ पे भी 15x, ये क्या है, आफ्टर रिमूवल इतने इतने बच गए होंगे, फिर बाद में आपने केरोसिन ऐड कर दिया होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इस पॉइंट पे आके ये वाला नंबर जो यहाँ पे बचा है 15x, यहाँ पे जो आपके पास 50x डिवाइडेड बाई 10 जो भी है 150x/4, ये जो बचा है ये, और यहाँ जो केरोसिन ऐड करने के बाद फाइनली आया होगा, क्या वो भी आपका 100x नहीं होगा, टोटल होगा टोटल, क्योंकि जितने से निकाला था उतना ही रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी टोटल 100x ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सेकंड निकालना स्टार्ट किया, तो इसका कितना हो गया होगा, 1/3 बच गया होगा, 1/3 मतलब 10x बच गया होगा। इसका कितना बचेगा, तो 15x/3 था, इसको 1/3 कर दोगे तो 50x/4 बच गया होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ रहा होगा आपके पास केरोसिन, उसका 1/3 निकाल लोगे आप। निकालने के बाद देखो ये हो गया आफ्टर रिमूवल, ठीक है, जो भी आपके पास बचेगा आफ्टर रिमूवल होगा। इसके बाद आपने क्या किया, पेट्रोल ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद पेट्रोल का कुछ क्वांटिटी बना होगा,
डीजल तो इतना ही रहेगा और केरोसिन भी जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे रहने वाला है। तो क्या इधर भी मैं आपको बोलूँ कि 100x ही रहेगा? हाँ ठीक है, अगर 100x ही रहेगा तो मैं डीजल का परसेंटेज भी अगर आपको पूछूं तो वो कितना होगा? 50x/4 डिवाइडेड बाय 100 ही रहेगा ना। तो क्या जैसा हम यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में काम कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी x रखोगे ही ना, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। एंड 50/4 अगर करते हो, देखो 50/400 अगर करोगे तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस। तो ये 12.5% तब भी आ जाएगा ना, क्योंकि ये आपका इक्वल क्वांटिटी वाला केस है। यू आर एडिंग सेम क्वांटिटी, जितना रिमूव कर रहे हो उतना ही आप ऐड भी कर रहे हो। तो सिंस मैंने यहाँ पे पेट्रोल ऐड किया, केरोसिन ऐड किया कुछ रिप्लेसमेंट करने के बाद, डीजल में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मुझे क्वांटिटी नंबर सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना था क्या था। मैं डीजल का डायरेक्टली बता सकता हूं जिस जिस तरीके से निकाला जाएगा। अब मान लो कि इसी केस में ना, अगर मैं एक और बोल देता हूं कि हमने पूरे मिक्सचर का 1/6 निकाल दिया, लेट अस सपोज कि इस पॉइंट के बाद ना एक और प्रोसेस लगाते हैं हम, ठीक है, और आप लोग आंसर बताना फिर फाइनल क्या होता है। कि मैंने 16.66% निकाला और उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया केरोसिन से, तो फाइनली बताइए डीजल कितना होगा। तो कोई बात नहीं कि इस पॉइंट तक हमारा डीजल कितना था? 12.5%। उसके बाद आपने 1/6 निकाल दिया तो 5/6 इसका बच गया होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ आई? तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी मिक्सचर एलिगेशन। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको जो भी मैं पॉइंट कन्वे करना चाहता था वो समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए क्या है। इन 56 लीटर ऑफ अ मिक्सचर मिल्क इज 24 लीटर मोर देन वाटर। तो मिल्क प्लस वाटर कितना है? 56 है, और मिल्क कितना ज़्यादा है वाटर से? तो 24 है ना। 24 दिया है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हाँ ऐड ही कर देते हैं तो 2m की वैल्यू कितनी होगी? ये दोनों ऐड होगा तो 56 यहाँ पे 70 80, m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 40। मतलब मिल्क जो है वो 40 है और वाटर आपका 16 है। और ये आप ऐसे भी थोड़ा सोच सकते थे कि अगर 24 लीटर ज़्यादा है, ये आपके माइंड में तुरंत कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि ठीक है, डिफरेंस 24, पहले 56 है, दोनों को ऐड कर ला 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 80 डिवाइडेड बाई 2 इज 40, तो 40 हो गया। और टोटल कितना था? 56, तो ये हो गया, ये आ गया हमारे पास। आगे आपको देखो क्या बोला है, पी लीटर्स के बारे में बोला है। ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गए तो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से। पी लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। पी लीटर आपने निकाला। अच्छा देखो, इनिशियल है हमारे पास 56 लीटर है, मिल्क और वाटर हमारे पास है। अगर मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो 8 2 टाइम्स, 8 5 टाइम्स। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5:2 है? क्योंकि हम रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं इसीलिए। तो पी लीटर आपने निकाला, तो पी लीटर रिमूव कर लिया हमने, उसके अंदर भी 5:2 ही रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय दिस मच लीटर ऑफ वाटर। आपने निकालने के बाद भी तो यही रेशियो रहेगा ना, लेकिन आप बाद में जाके क्या करते हो? यू आर एडिंग सम वाटर, पी प्लस कितना? 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, कर दिया, जिसकी वजह से मिल्क और वाटर जो है वो कितना बन गया? मिल्क और वाटर बिकम सेम, सेम हो गया, 1:1 हो गया। मजा ही आ गया, ठीक है। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें ऑब्वियसली पी के बारे में कुछ पूछेगा तो पी निकालना है। ध्यान से देखना सभी लोग, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा जब भी कुछ निकालोगे और वो वेरिएबल वाले टर्म्स जब देखा ना तो कैसे कर सकते हैं। देखो पहले तो हम इस एडिशन वाली बात की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपका पी इन्वॉल्व है, यहाँ पे कम से कम ये भी पता है ये भी पता है। एक ये एडिशन जब हो रहा है तो यहाँ पे बस वाटर ही ऐड कर रहे हो, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए था, तो मिल्क को मैंने क्या किया? पहले सेम कर दिया, 5:5, और ये आपका क्या है? 5:2 ही है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को सेम कर लिया और ये आपका 3 पार्ट ऐड हुआ है। तो 3 पार्ट की वैल्यू आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 3 पार्ट इज पी प्लस 4 लीटर। नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या करते हैं ना, उससे अच्छा जो चीज़ आपको दिया गया है वो लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे 5:2 से 5:5 बनाया, क्योंकि मिल्क आपका सेम रहेगा इसीलिए। और ये प्रोसेस क्यों हुआ था? बिकॉज आई हैव एडेड पी प्लस 4 लीटर वाटर। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो कि मेरे पास स्टार्टिंग में 56 लीटर था, स्टार्टिंग में 56 लीटर था, माइनस पी आपने किया तो इतना बच गया होगा, और उसके बाद आपने प्लस पी प्लस 4 ऐड कर दिया, तो माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा ना, मेरे पास क्या 60 लीटर आ जाएगा। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे टोटल 60 लीटर है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर टोटल 60 लीटर है तो 5 5 10 है ना, 10 पार्ट की वैल्यू 60 है, तो क्या मैं ये कह दूं कि ये 30 है और ये भी 30 है? वेरी गुड। तो अगर इस पॉइंट पे ये 30 है तो यहाँ पे भी ये 30 रहा होगा। अगर 5 पार्ट की वैल्यू 30 है तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी,
क्योंकि 1/6 है ना। यहाँ पे मिल्क जितना था उतना ही यहाँ पे भी होगा, तो वही हमने यूज़ किया कि यहाँ 30 था तो यहाँ 30 था। तो 5 पार्ट की वैल्यू अगर 30 है तो 2 पार्ट की वैल्यू 12 होगी। मतलब इस पॉइंट पे आके आपके पास क्या 42 लीटर बचा था। हाँ, तो 56 से स्टार्ट किया था एंड यू आर लेफ्ट विथ 42। तो कितना निकाला आपने, कितना निकाल दिया आपने, 14 लीटर निकाल दिया। तो वही आपका पी निकाला था, तो पी की वैल्यू आ गई, हमें निकल के आ गया। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है p+16 बताओ, तो 30 ऐड हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जहां पे मैंने एडिशन भी आपको बताया, रिप्लेसमेंट भी बताया, एलिगेशन भी बताया, वेटेड एवरेज भी बताया। ये अगर आप बार बार रिवाइज करते हो अच्छे से, ये सारी ही चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाती है ना, तो फिर एलिगेशन में और कुछ बचा ही नहीं है। अलग अलग तरीके से आपको वेरिएबल डाल डाल के क्वेश्चन देगा, बस कोर कॉन्सेप्ट यही है। कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सेशन को, और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। इसी तरह के लिए इसी तरह का कंटेंट आपके लिए जो है मैं लाता रहूँगा। ये आज मिक्सचर एलिगेशन करवाया है मैंने। अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिलता है और कमेंट्स में आप लोग बताते हो कि कौन सा चैप्टर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगा। आज मैं चाह तो रहा था कि लाइव बनाऊं, लेकिन सिंस गणेश चतुर्थी थी तो मैं आपका थोड़ा सा पूजा वगैरह में चला गया था, तो वहाँ बिजी हो गया, तो लाइव नहीं ले पाया। दैट्स व्हाई आई थॉट कि आता हूँ तो रिकॉर्ड करके डालूंगा। तो जितने भी चैप्टर है ना उसमें मैं रिकॉर्डेड ही डालूंगा आपके, जिससे कि जो भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है डाउट्स आ जाते हैं तो पूरा अच्छा सा फ्लो नहीं बन पाता। तो मैं एक बार जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चंस हर एक चैप्टर का आपको बता देता हूँ। वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको अरिथमेटिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेगा। आज मिक्सचर बताया है, बाकी आप लोग जैसा जो फीडबैक बोलते हैं कमेंट्स में, जैसा जो लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी ही जो है नेक्स्ट टॉपिक भी ला के दूंगा। और ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर SBI PO 2023। इसके अंदर जितने भी चैप्टर है वो सब का आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से ना पूरा मेंस लेवल तक का जो भी कॉन्सेप्ट है कम से कम वो आपको पता चल जाए। फिर आपको जितने भी प्रैक्टिस करना है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर पेड बैचेज आपको ज्वाइन करने हैं मेंस के लिए, तो वो आप Infinite ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।